खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। छत्तीसगढ़ मिजोरम राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा मतदान। सीएम योगी का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दमोह और सागर में जनसभा करेंगी मायावती। अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में लगे नेता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग जारी। नक्सली हमलों के साए के बीच मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़। छत्तीसगढ़ में पहली बार तैनात की गई महिला कमांडो। चुनाव संपन्न कराने के लिए 60,000 कमांडो के हाथ में सौंपी गई कमांड। नक्सल इलाकों की विशेष निगरानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फिर हुआ नक्सली हमला। हमले में एक कमांडो के घायल होने की खबर। कल भी मतदान केंद्रों को नक्सलियों ने बनाया था निशाना। मिजोरम की 40 सीटों के लिए मतदान जारी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन मुस्तैद। पुलिस प्रशासन ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबरों की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां पहले चरण में 20 सीटों के लिए मतदान किया गया है और जिसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफी उत्साहित हैं मतदान को लेकर। बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों के लिए सुबह 9 बजे तक 9.93% मतदान हो चुका है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है पखांजूर से, जहां पर मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आई है। कांकेर में महिलाएं भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं और सुकमा की तस्वीर जहां पर मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते ये मतदाता नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लेने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। दंतेवाड़ा से पहले आप देख सकते हैं तस्वीर। दंतेवाड़ा में भी लोगों की जो भीड़ है वो मतदान केंद्रों पर नजर आई है। वहीं राजनांदगांव में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला है। अंतागढ़ में भी आप देखिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों के बाहर पूरी निगरानी सुरक्षा बलों की ओर से यहां पर रखी जा रही है और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। पखांजूर में भी ऐसा ही कुछ नजारा सामने आया है। कांकेर की बात की जाए या फिर सुकमा, सभी जगहों पर मतदाता इंतजार कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, अपना वोट डालने के लिए कतारों में खड़े होकर इंतजार अपनी बारी का हो रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें। बस्तर संभाग की 12 सीटों पर वोटिंग और छत्तीसगढ़ के रण में किस तरीके से आज मतदाता अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुंचे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मतदान करने के लिए जो मतदाता हैं वो केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जो नक्सली इलाके हैं यहां पर भी जबरदस्त मतदान हो रहा है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा बलों का पहरा चप्पे चप्पे पर भरा हुआ है और इसके तहत यहां पर मतदान जो है वो लगातार जारी है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान जारी है। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है और लोकतंत्र के इस महापर्व में साझेदारी की होड़ आज मतदाताओं में नजर आ रही है। 6 तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए लोग उत्साहित हैं अपना मतदान करने के लिए और लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। इसी के चलते मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 223 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता मतपेटी में कैद कर देंगे। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर होना है मतदान। 20 सीटों में कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इस बार कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण का 10 बजे तक का वोटिंग परसेंट भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोंटा में 4.21% वोट पड़े हैं। बीजापुर की बात करें तो 4.5% वोट अब तक पड़ सके हैं। दंतेवाड़ा में भी 10.1% वोट डाले गए और चित्रकूट की बात करें तो 2.5% वोट यहां पर पड़े हैं। जगदलपुर में 6.41% मतदान पूरा हो सका है। 10 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। बस्तर में 5.55% मतदान हुआ है। नारायणपुर की बात करें तो 11% वोट यहां पर पड़ चुके हैं, यानी अब तक सबसे ज्यादा नारायणपुर में फिलहाल सामने आया है। कोंडागांव में 14% वोट डाले गए, यानी देखिए लगातार अलग अलग जगहों पर ये बढ़ा है। केशकाल की बात करें तो 12.8%, वहीं कांकेर में सबसे ज्यादा
15.09% मतदान यहां पर हो चुका है। भानु प्रताप में कांकेर से भी ज्यादा है, 16.9% मतदान हुआ है। अंतागढ़ की बात करें तो 17.44% और मोहला मानपुर में भी 9% हो सका है, जबकि कुज्जी में 7% मतदान पूरा हो चुका है। यानी लगातार अलग अलग जगहों पर मतदाता जो है वो लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए मतदान फीसदी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 बजे तक का ये परसेंटेज फिलहाल सामने आ चुका है। राजनांद गांव की बात करें तो 5% मतदान यहां पर हुआ है। डोंगरगढ़ में 9% मतदान हो सका है। खैरागढ़ में 6% मतदान और कवर्धा की बात करें तो 13% मतदान यहां पर पूरा हो चुका है और पंडरिया में 12% मतदान संपन्न हो सका है। तो 10 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। आज पहले चरण की वोटिंग 5 राज्यों के चुनाव में पहले चरण की शुरुआत आज हो चुकी है, यानी हुंकार जो है वो भरी जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डोंगरगांव में 12.4% मतदान हो सका है। अलग अलग जगहों की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई है। इसके साथ ही 10 बजे तक का मतदान फीसदी भी आप समझ सकते हैं। 20 सीटों में आज कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर है। आज कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदान पेटी में मतदाता कैद कर देंगे और पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहले चरण के तहत 20 सीटों पर वोटिंग होनी है और शुरुआत हो चुकी है। 10 बजे तक का मतदान फीसदी भी सामने आ चुका है। पहले चरण का 10 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो अलग अलग जगहों पर क्या कुछ रहा है वो हमने आपको बताया। बीजापुर में 4.5% वोट पड़ सके हैं और अलग अलग जगहों पर चीजें सामने आई हैं। दंतेवाड़ा में 10.1% वोट डाले गए हैं। तो अलग अलग जगहों का मतदान प्रतिशत 10 बजे तक का सामने आ चुका है और छत्तीसगढ़ में लोग लगातार अपने मतदान को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांकेर से अगली बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर आज पहले चरण में प्रदेश में 20 सीटों पर मतदान। कांकेर की तीनों विधानसभा में 5,61,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदाता यहां पर पहुंचेंगे। ठंड में भी मतदाता पहुंचे मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए और मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे और नतीजे सबके सामने होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और अलग अलग जगहों पर वोटिंग हो रही है और पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 20 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है और कांकेर की बात करें तो यहां पर भी मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। कांकेर की तीनों विधानसभा में 5,61,000 मतदाता है जो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, बाकी की जो 10 सीटें हैं वहां पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं यहाँ पर सुरक्षा बल की पैनी नजर बनी हुई है ताकि यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान को संपन्न कराया जा सके। और कांकेर से खबर आपको हम बता रहे हैं, आज पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। कांकेर की तीनों विधानसभा में 5,61,000 मतदाता यहाँ पर अपनी वोट जो है वो डालेंगे और साथ ही अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी करेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदाता यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच सकते हैं। तो 10 सीटों पर सुबह 7 से 3 हो रहा है, जबकि जो बाकी की 10 सीटें हैं यहां पर 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हालांकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। चारों तरफ चौकन्ना सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं ताकि शांतिपूर्वक मतदान पूरा किया जा सके। आज पहले चरण में प्रदेश की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो यहां हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और महिलाओं की लंबी कतार नजर आई है।
लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है कांकेर के सरोना के गांव मुड़पार में मौजूद है। मेरे पीछे देखें, कतार में यहाँ महिलाएं हैं और पुरुष हैं। खासकर महिलाओं की जो संख्या है वो यहाँ ज्यादा दिख रही है। लोग सुबह से ही यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो एक महिला मतदाताओं में एक पहली बार ये मतदान करने जा रहे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो लाइन में लगे हैं और कैसा लोकतंत्र के महापर्व का आप हिस्सा बन रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं पहली बार मतदान देने आई हूँ और इस मतदान के लिए बहुत उत्साह हूँ और बहुत सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और सभी को मतदान करना चाहिए। अभी ठंड है, आप कितने बजे से आए हो? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से। और कौन कौन है आपके साथ? ये फैमिली। हाँ। कितने लोग हो आप लोग? 5 लोग। 5 लोग। और भी हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जिस तरीके से बच्चे को भी गोद में यहाँ लेके आए हैं। दाई क्या नाम है तोर? हाँ, कहाँ रहते? हाँ, मुड़पार। ये जो गांव है यहाँ शंकरधुरा के गांव, यही गांव है का? यही गांव ना? कैसे है आदमी यहाँ? अच्छा है। अच्छा है। और कौन कौन आए हो साथ में? तुमन मन पूरा परिवार आए हो? कितना बजे से आए हो? 7 बजे पहले। 7 बजे पहले? 7:30 बजे। का आज के दिन का कितना इंतजार था? 15 दिन से इंतजार था। हम लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, तो हम लोग वोट डालने का हमारा मत अधिकार है, इसलिए हम लोग वोट डालेंगे करके हमें 15 दिन से इंतजार था। और कैसा लग रहा है? कितने लोगों को आप अभी लेके आए हैं कि चलो मतदान करने चलो करके? 4 लोग को आए हैं लेके। कितने सुबह से आए हो? 6:30 बजे से। पहुंच गए थे आप? हाँ, पहुंच गए। और लोगों को भी बोल रहे हो कि गांव में चलो मतदान करने जाएंगे? बोल रहे हैं। देखिए लगातार सब गांव से सुबह से ठंड में घर से निकल रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। विकासम बोहरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। और कांकेर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर ध्रुवा ने मुड़पार के मतदान केंद्र में मतदान किया है। ध्रुवा के साथ हमारे संवाददाता विकास अंभोरे ने उनके मतदान करने के बाद खास बातचीत की है। शंकर ध्रुवा ने 20,000 मतों से जीत का दावा भी किया है, सुनिए। पर्व का हिस्सा बनने के लिए कांकेर के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी शंकर ध्रुवा जी यहाँ मुड़पार पहुंचे हैं अपने मतदान केंद्र में। अभी मत डाल के आप बाहर निकले, क्या कहेंगे जनता को? जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के प्रति जो सरकार की जो घोषणा है हमारी कांग्रेस सरकार की वर्तमान में, और ऐसा कोई योजना नहीं है जो हम आम लोगों के हित में सरकार ने जारी नहीं किया हो। आप देखिए, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके, युवाओं से लेके, सिरहा गुनिया बैगा सभी को ऐसा योजना दिया है। और वर्तमान में अभी हमारे कांग्रेस ने जो किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया और धान का समर्थन मूल्य 3200 कर दिया, तो इससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं और निश्चित ही वो कांग्रेस को वोट करेंगे और मुझे जिताएंगे। देखिए, आप लगातार कांकेर विधानसभा का दौरा किए, क्या क्या जो मांगे हैं, जो जनता की किन किन मांगों को लेकर मुख्य रूप से आप सामने आए हैं? किसानों का वैसे देखिए, जनता के तो हर मांग रहती है, छोटे मोटे रहती ही है, पर मेरा प्रमुख रूप से जो किसानों के हित में मेरा फोकस है, दुधावा बांध के जो राइट और लेफ्ट कैनाल है उसको सिंचाई के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि नीचे तक, आखिरी तक, हमारे विधानसभा क्षेत्र के आखिरी तक लोगों को पानी मिले ताकि वो खेती की किसानी बढ़िया से कर सके। और कांकेर ही एक ऐसा शहर है जो हमारे विधानसभा में बड़ा शहर है, तो मेरा सोच है कांकेर शहर के प्रति भी वहाँ के सौंदर्यीकरण या जो भी मूलभूत समस्या है उसको हम निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और रहा छोटी मोटी समस्या तो भवन और स्कूल, ये तो सब आप जानते हैं, ये तो होना ही है। एक आखिरी सवाल, कितने मतों से आप जीत का परचम लहराएंगे? मैं तो 20,000 से ज़्यादा मतों से जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर ध्रुवा जी, जिनका कहना है साफ तौर पे कि 20,000 मतों से वो परचम लहराएंगे और इस विधानसभा से जीत दर्ज करेंगे। विकासम बोहरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। तो अलग अलग जगहों पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मतदान की शुरुआत हो चुकी है और हमने देखा कि किस तरीके से लगातार लोग मताधिकार को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है। आज 20 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और मतदान करने को लेकर काफी उत्साहित जनता आज नजर आई है और पहले चरण के तहत वोटिंग शुरू हो चुकी है। और राजनीतिक दलों का प्रण, कौन जीतेगा रण, यही सवाल लगातार बना हुआ है। महिलाओं की भी लंबी कतार देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 198 पुरुष हैं और 25 महिलाएं हैं। और अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। 20 सीटों पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 40,78,681 मतदाता वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग, जिसमें मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, इन सभी जगहों पर वोटिंग हो रही है। और 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होगी, जबकि बाकी की 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग होगी। देखिए, ये 20 सीटें बीजेपी के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो 20 में से 18 पर बीजेपी को हार मिली थी। मतदान करल जात हो, दिखाओ ऐसे करके का। यानी बीजेपी इन सीटों पर कैसा परफॉर्म करती है, ये बहुत अहम होगा। और इस चरण में सबसे अधिक उम्मीदवार राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र में हैं, जबकि कम चित्रकोट में है। और पहले चरण में दिग्गजों की साख पर भी दांव लगा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज, मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम, इन सभी की साख दांव पर लगी हुई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए अंतागढ़ से हमारे साथ में मिंटू सिकदर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। मिंटू के पास जाएंगे। मिंटू, अंतागढ़ में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं? 11 बज चुका है, मतदान केंद्रों पर कितनी भीड़ मतदाताओं की नजर आ रही है? आप सबको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं महिलाओं की यहाँ पे कतार और लाइन लगी हुई है। अगर 40% की बात किया जाए तो कांकेर जिले में जो 3 विधानसभा है, अंतरागढ़ में जो है सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई है, जो 20 से अधिक है। यहाँ देख सकते हैं ये तमाम जो यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ चुनाव के लिए आए हैं, हम वोट कर रहे हैं। आइए चलिए यहाँ पे पूछते हैं कि इनको कितने क्या लग, कितनी खुशी हो रही है आपको? लाइन लग यार फ्लाइट चल रहा है, जानना था ना जानने की सोच करें तो जानते हैं क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? विकास ही मैंने तो क्या किसकी सरकार है, भाजपा कांग्रेस? चले यहाँ पे कुछ वोटर है जो शायद नए आए, अब क्या पहली बार चल रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मिंटू, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट देंगे? आर्थिक व्यवस्था को और सुधारने के लिए। पहली बार आप वोट देने जा रहे थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी आए, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है कि यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, वोट देने आए हैं, लाइन पे है, कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है? क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वोट देने का
विकास देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम लोग आए हैं उनका साफ तौर पे कह रहा है कि विकास जो है उनका मुद्दा रहेगा। विकास को लेके यहाँ पे लोग वोट दिलाएंगे। मैं फिर से एक बार कैमरामैन को बताऊंगा थोड़ा सा महिला को दिखाए। ये देखिए महिलाओं की पूरा लाइन है जो एकदम खुशी खुशी यहाँ पे वोट देने आए। इनके चेहरे पे जो है स्माइल देखने को मिलेगा आपको। और जो कि यहाँ पे युवा पीढ़ी भी है वो भी आए हैं, महिला से लेके पुरुष से लेके सब यहाँ पे जो है मत का उपयोग करने आए। हालांकि सुबह जो 6 बजे से यहाँ पे चालू हो गया था। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं। हम इस वक्त आंतरिक विधानसभा में खड़े हैं, जो विधानसभा जो है हाई प्रोफाइल विधानसभा कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो भाजपा के जो कैंडिडेट है विक्रम देव उसेंडी, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, जिनके जो विपक्ष सबसे मजबूत भूमिका में है कांग्रेस के रूप सिंह पोटाई। इससे पहले जो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रह चुके अनूप नाग, उनका टिकट काट के जो रूप सिंह पोटाई को यहाँ पे टिकट दिया गया था ताकि चुनावी समीकरण को थोड़ा बदला जा सके और जो विक्रम उसेंडी जितने कद्दावर और बड़े नेता माने जाते हैं उनको हरा सके। ये तो बिल्कुल, देखिए राजनीतिक समीकरणों को मिंटू साधने की पूरी कोशिश पार्टियों की ओर से की गई थी, लेकिन अब उन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला क्या होगा ये मतदाता ही तय करेंगे जो कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान करने के लिए लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और क्या ये आंकड़ा जो मतदान प्रतिशत वक्त आने के साथ साथ बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबह के बाद भी ये बढ़ता ही जाता है। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा जो जितने भी 20 विधानसभा में जो यहाँ पे मतदान हो रहा है, सबसे ज्यादा जो मत हुआ है वो आंतरिक विधानसभा में जहाँ पे हम मौजूद हैं, क्योंकि इसके जो सुरक्षा है पुख्ता कर दिए गए। हालांकि जो बीते कल में यहाँ पे नक्सली आईडी को ब्लॉक किया था, उसके बावजूद भी जो तमाम लोग ये जो देख रहे हैं खुशी खुशी जो है यहाँ पे वोट करने आए हैं। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उन शासन प्रशासन को धन्यवाद है, क्योंकि उनके कारण ही जो यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे वोटिंग सही तरीके से हो रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे भी एक युवा मौजूद है, उनसे थोड़ा चुनावी बारे में चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक भट्टाचार्य। क्या लगता है इस बार चुनावी समीकरण क्या रहेगा? देखिए, चुनावी समीकरण तो इस बार 4 कोणीय है, मुकाबला टक्कर कांटे का टक्कर है, लेकिन निश्चित रूप से जो आज मतदान जिस तरीके से दिख रहा है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि अनूप नाग जी बढ़त पे है। अनूप नाग जी का टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटा था, उसके बाद जो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि उनके विपक्ष जो भूमिका रह चुका है, विक्रम देव उसेंडी वो मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके भाजपा से, तो कितना चुनौतीपूर्ण लगा होगा जो भानु के लिए बस जीतना होगा। तो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यह है कि उन्होंने विधायक अनूप नाग जी का टिकट 15 साल के मंत्री रहे विक्रम उसेंडी को 14,000 वोटों से अगर किसी ने हराया है तो अनूप नाग जी ने हराया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी है वो सरपंच चुनाव 600 वोटों से हार गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी का किस तरीके का मापदंड है, किस मापदंड से कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या लगता है आने वाले समय में समीकरण क्या बन सकता है? क्योंकि चौकन्ना हो गया, यहाँ से मंसूराम पवार के पूर्व विधायक रह चुके वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे अनूप नाग जी जो कांग्रेस के बागी विधायक माने जाते हैं वो भी लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो कांग्रेस के नए प्रत्याशी क्या है रूप सिंह पोटाई, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो सबसे दमदार प्रत्याशी माना जाता है विक्रम देव उसेंडी जो कई बार यहाँ से जीतते हैं, मंत्री रह चुके, उनको हराना कितना चुनौतीपूर्ण रह सकता है? देखिए, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण तो है, चुनाव चुनौती का ही खेल है, लेकिन हमको ऐसा लगता है वर्तमान आकलन ये है कि 2 निर्दलीय के बीच की टक्कर है और निश्चित रूप में इसमें अनूप नाग जी चुनाव को जीते। देख सकते हैं यहाँ पे चुनावी समीकरण थोड़ा बदला जा रहा है, अनूप नाग को जीता जा रहा है। यहाँ पे एक समाज सेवी मौजूद है धीरेन मंडल जी, जो कि समाज के लिए काफी कार्य करते हैं। इन्होंने चुनाव के लिए भी बात किया था कि जो युवा वर्ग है काफी अपील भी की थी वो वोट दे। आइए उनसे भी जानते हैं। स्वागत है आपका। क्या लगता है युवा वर्ग कितना आ रहा है यहाँ पे? हाँ, वो तो जागरूक है, अभी बहुत आ रहे हैं युवा वर्ग, आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहे हैं युवा वर्ग आ रहे हैं। उनका सोच है, सामाजिक सोच है, वो आदमी आप अपने परिवार लेके यहाँ पे आए? हाँ, परिवार लेके आए। क्या लगेगा इस बार का मुद्दा क्या हो सकता है? इस बार तो मुद्दा जो है खिलेगा। अच्छा, खिलेगा मतलब आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे, लेकिन मैं समझ गया हूँ। थोड़ा युवाओं के लिए कुछ बात कहिए, जो युवा यहाँ पे वोट करने नए नए आते हैं, डरते हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए आप। 21वीं शताब्दी युग में अच्छा युवा बहुत जागरूक हो चुका है। सोच अपना अपना विचार ले लिया और सोच समाज के लिए विचार देगा, मानवता उत्थान के लिए। वोट एक लोकतंत्र पर्व जो वोट है इसका उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? ये महत्वपूर्ण बहुत ही जरूरी है, ये महत्वपूर्ण जरूरी है
तो समाज के ही वोट देना जरूरी है। यहाँ पे समाज उनका भी साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पे जो है वोट को सोच समझ के देना चाहिए। हालांकि इस क्षेत्र में जो है लोग जो काफी जागरूक, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मिंटू, हम देख पा रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और लगातार लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे और उससे पहले देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे साथ में और संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में किस हद तक मतदान यहां पर हो रहा है। पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है और राजनीतिक दलों का यही प्रण कि आखिर कौन जीतेगा, ये चुनावी रण जिसके चलते राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन अब बारी है मतदाताओं की जो फैसला करेंगे अपने प्रत्याशियों की किस्मत का। विकास अंबोरे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, कांकेर से जुड़े हैं। विकास, कांकेर में क्या तस्वीर नजर आ रही है? 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत आया, लेकिन अब क्या लोग बढ़ रहे हैं मतदान केंद्रों पर, भीड़ नजर आ रही है? जी देखिए, निश्चित रूप से मैं अभी कांकेर के यहाँ गोविंदपुर जो स्कूल है वहां पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप यहाँ पर देखेंगे कि धीरे धीरे जो पहले जो सुबह जो अपन देखे और जो कतारें थी वो लंबी दिख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो कतारें लंबी नहीं दिख रही है। तो हम अभी धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और मतदान यहाँ करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खासतौर पर ये देखा जा रहा है कि जो नए मतदान जो है, जो पहली बार जो मतदान दे रहे हैं, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ युवा मतदाता भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जब पहले बार आप मतदान कर रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम गौरव साहू है और मैं यही गोविंदपुर से वापस आया हूं। तो पहली बार मतदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? पे खड़ा हूँ, 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया है अभी, तो मैं खुश हूँ। देखिए, राजनीति की अगर बात की जाए तो अभी कांकेर में शंकर ध्रुवा है और एक तरफ आसाराम नेताम है। तो ऐसा कांटे की टक्कर देखते हैं आप? जी, तो काफी अच्छे चल रही है। आप कैसे? देखिए, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि कांटे की टक्कर चल रही है कांकेर विधानसभा में। और हमारे साथ करते हैं, आप भी एक युवा मतदाता है, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नौहत कुमार साहू है। आप भी पहली बार मतदान कर रहे हैं? पहली बार मतदान कर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से ही मैं भी लाइन पे खड़ा हुआ हूँ, अभी तब जाके मेरा भी नंबर लगा है। काफी उत्साहित हो आप? हाँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा आओ ना। अच्छा चेक करता हूँ, गूगल मार के देखिए, जो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के जो मनाया जा रहा है महापर्व, उसके हिस्सेदारी अपनी दिखाएं। यहाँ पे हमारे साथ और भी मतदाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम कंसिंग साहू है। आप कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 2 में। कैसा लग रहा है आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पेपर और सामने आता है, एक बार आदमी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। आप यहाँ पहुंचे, समीकरण क्या देखते हैं? संग्राम भारी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कैसी बातें निकल के सामने आ रही है? इसके बारे में बताता हूँ, भाई मैं अपने काम में व्यस्त। लेकिन लोगों को मतदान तो करना चाहिए। हाँ, मतदान जरूर करना चाहिए, अपना मतदान का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मतदान जरूर करना चाहिए लोगों को। और भी यहाँ के युवा मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जी, बताइए कब से आप लाइन में खड़े हैं? जी, अभी देखा था मैं इस समय कि बहुत सारे यहाँ लोग आए थे, भीड़ कम हो रही है, तो क्या वजह है? सब मतदान करके चले गए क्या? ऐसा, लेकिन बहुत लोग भीड़ थे, मतदान करके शायद चले गए होंगे। आप मतदान पहली बार कर रहे हैं क्या? दूसरी बार कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मतदान कर रहे हैं, आए हैं, पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विकास, हम देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस बार कांटे की टक्कर भी नजर आने वाली है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो नए मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, ये भी काफी उत्साहित हैं। इनसे आगे हम जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं इनके और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज ये वोट अपना जो है वो डालेंगे। आपके पास लौटेंगे और भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जगदलपुर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप के पास जाएंगे। दिलीप, जगदलपुर में क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? 11 बज चुका है, मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है क्या? और इस बार जो लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं?
जी हाँ, अभी 11:30 लगभग समय हो रहा है और अभी तक जो है 26% जो है मतदान हो चुका है। लगातार जो है लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर जो अहम मुद्दे हैं उनमें से ये है कि जितने भी सड़क हो या फिर बिजली हो या फिर जो पानी हो, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको लेकर लगातार मांग की जाती रही है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है ये कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल है और यहाँ पर अभी भी जो है संसाधनों को अगर हम देखने जाएं तो लोगों के घर तक पहुंच संसाधन बहुत कम है। इसी को लेकर बिल्कुल, यानी संसाधनों की कमी है और जो मतदाता हैं वो चाहते हैं कि जो भी उनका प्रत्याशी, अनम्यूट कीजिए पहले दिलीप, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट कीजिए आप, उसके बाद बोलिए। और देखिए वो यही चाहते हैं कि उनकी जो बातें हैं, जो उनके क्षेत्र का विकास है वो हो सके, उनको जरूरी चीजें मुहैया हो सके, यही सब ध्यान में रखकर वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या भीड़ नजर आ रही है आपको मतदान केंद्रों पर? महिलाएं पहुंच रही हैं? जी हाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, सर दिखाएंगे। महिलाओं की जो है कतार लगी हुई है, महिलाएं लाइन से जो है खड़ी हुई है, युवा है, बुजुर्ग हैं, सभी जो है यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हुए हैं और लगातार जो है अपनी वोटिंग लोग यहाँ पर करते आप नजर आ जाएंगे। एक और देखिए युवक और जो है पुरुष वर्ग इस ओर खड़े हैं और दूसरी ओर जो है महिलाएं खड़े हैं और ये सब जो है अपने अपने प्रत्याशियों को जो है जिताने के लिए, उनके हक में जो है जीत लाने के लिए जो इस वक्त वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बुनियादी सेवाएं मांग रहे हैं। जी हाँ, बस्तर का जो इलाका पड़ता है यहाँ बुनियादी सेवाओं के लिए जो है लोग वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। हमने कुछ देर पहले लोगों से चर्चा भी की थी, जिसमें लोगों ने कहा था कि हमें बुनियादी जो है सुविधाएं चाहिए, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो। बिल्कुल। और देखिए दिलीप, हम देख पा रहे हैं कि आप मतदान केंद्र के पास में ही मौजूद हैं, तो जो मतदाता कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो मतदाता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इंतजार भी कर रहे हैं अपनी बारी का। इनसे बात करिए और जानिए कि इस बार क्या सबसे बड़ा इनका मुद्दा है। ये जो प्रत्याशी चुन रहे हैं, क्या इनको उम्मीद है कि वो प्रत्याशी इनकी जो मूल जरूरतें होती हैं, जो इनके क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी होती हैं, क्या वो उनका पूरा करने वाला है? अगर संभव है तो इनसे बातचीत कर जानिए सब कुछ। जी बिल्कुल, हम कुछ वोटर से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के ये वोटिंग करने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज जो आप यहाँ पर वोटिंग करने आए हुए हैं, तो आपकी क्या कुछ अहम मांगे हैं और क्या कुछ आप अपेक्षा करते हैं कि जो प्रत्याशी जीतेगा वो आपके लिए क्या कुछ काम कर सकता है? आपने बात की सड़क और पानी, मैं कहना चाहूंगा सड़क और पानी के साथ साथ स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके। बस्तर के क्षेत्र में जो कुछ समय पहले तक लागू था कि बस्तर के कोई भी भर्ती निकलती थी तो उसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जो भी नौकरियां निकल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि अन्य राज्यों के या अन्य जिलों के कैंडिडेट्स को ज्यादा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि कम से कम यदि बस्तर की कोई भर्ती निकल रही है तो उसमें बस्तर के युवाओं के लिए जो पहले से जो था कि 50% से ज्यादा का रहे। जी हाँ, रोजगार को लेकर के यहाँ पर जो है बात कही जा रही है, स्थानीय भर्ती को लागू करने की बात यहाँ पर की जा रही है और इसी प्रकार की कुछ जो मांगे बीच में उठ रही थी कि स्थानीय भर्ती लागू होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग जो है स्थानीय भर्ती में अपना हक जमा लेते हैं, ज्यादा प्रतिशत लाने की वजह से वो जो है इनका हक लेके चले जाते हैं। और क्या कुछ मुद्दे इसके अलावा आपके पास हैं कि आपको लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए या फिर जो नए चेहरे हैं उस पर आप दाव लगा सकते हैं जिससे आपकी मांगे जो आगे चल के पूरी हो सके? अब रही बात नए चेहरों की, तो नए चेहरे में जो निर्दलीय है उन्होंने ज्यादा मतलब जनता के बीच जाके कांटेक्ट ही नहीं किया है। तो निर्दलीय के तो हमको तो नाम भी नहीं पता है, हमको तो जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों के नाम पता है। तो और निर्दलीय ने अपने लिए अपना कुछ पकड़ बनाने के लिए प्रयास भी नहीं किया। यदि निर्दलीय अपने पकड़ बनाने के प्रयास करते तब कुछ उलटफेर हो सकता था, लेकिन अभी तक माहौल देख के लग रहा है कि ज्यादा कुछ उलटफेर होना नहीं, एक या दो पार्टियों के बीच ही पूरा चुनाव सिमटता नजर आएगा। तो ये जो दोनों पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो दो पार्टी से जुड़े मुख्य राष्ट्रीय पार्टी जुड़े हुए लोग हैं भाजपा और कांग्रेस के, ये दोनों ही जो पूरे महापौर रहे हैं और आमने सामने इनकी कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि दोनों का ही कार्यकाल जो है शहर के बीच में रहा है। ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पहुंच कितनी है ये तो जनता ही बता सकती है। क्या लगता है कि इस बार जो कांटे की टक्कर है इसमें कौन बाजी मार सकता है? क्या कुछ संभावनाएं हैं कि जो दोनों पूर्व महापौर रहे हैं इनकी छवि आपको क्या लगती है? कौन आपकी मांगे जो पूरी कर सकता है? क्या संभावना है कि कौन सी पार्टी ज्यादा बहुमत लेके जा सकती है? अब रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, जिस समय पे किरण देव जी महापौर थे उस समय उनका जनता के बीच काफी आना जाना रहा। रही बात दूसरे जो कैंडिडेट है जतिन जायसवाल सर, उनका जनता के बीच आना जाना रहा, लेकिन उतना नहीं रहा जितना किरण देव सर का रहा। तो अब देखते हैं अब क्या होता है, कभी कभी बाजी भी पलट जाती है ना आखिरी समय पे, तो देखते हैं। तो इससे जनता की मंशा जो है साफ होती नजर आ रही है, लेकिन जो है चुनावी आंकड़ों के आने के इंतजार हम इस वक्त करेंगे। कुछ और लोगों से जो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ या कहना चाहेंगे। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक बात बताइए, इस वक्त जो है बेरोजगारी का मुद्दा जो है बताया गया है, साथ ही जो
बुनियादी सुविधाएं उनको लेकर के जो है वो मांग की जा रही है, और साथ ही साथ जो स्थानीय भर्ती लागू करने की बात यहाँ पर की जा रही थी। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे सर, ये और इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे जो हैं जिन पर आप बात करना चाहेंगे? नहीं रहने दो ना, एसी में रह। मैं वोट देना रहा हूँ। वोट आप क्या देख के देना चाहते हैं? किसी कोई आपका पसंदीदा चेहरा है जिसको देख के आप वोट करना चाहते हैं? धर्म के नाम पर दे रहा हूँ जी, धर्म के नाम पर राम मंदिर बन रहा है। तो धर्म के नाम पे, जी हाँ, हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए, इनका कहना है कि धर्म के नाम पे ये वोट दे रहे हैं, राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि आप समझ सकते हैं किस और इनकी बात जारी है। और जो है इसके अलावा कुछ और अहम मुद्दे आपके पास हैं कि आगे चल के हमारे लिए कोई अच्छी योजनाएं ला सके, या फिर जो है सिर्फ आप धर्म के नाम पे वोट करना चाहेंगे? वही धर्म के नाम पर आगे चल कुछ कर पाएंगे। धर्म के नाम पे यहाँ पर वोट किया जा रहा है। कुछ और महिलाओं से बातचीत करने यहाँ पर कोशिश करेंगे। जगदलपुर विधानसभा का जो है ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, ग्राम पंचायत कालीपुर ये कि जो है बूथ क्रमांक है, और यहाँ पर महिलाएं भी है। दीदी, आप लोगों का जो है वोटिंग इस वक्त हो रहा है, और आप लोग जो है क्या देख करके वोट दे रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे आप लोगों का जो है वो देख के वोट दे रहे हैं, बताएंगे जरा। आप लोगों के लिए कौन से सरकार ने कितना काम किया है, कौन से सरकार ने अच्छा काम किया नहीं किया है, इसका थोड़ा अगर आप जानकारी देना चाहें। जी हाँ, महिलाएं जो है कुछ भी बोलने से बच रही है। हालांकि जो है युवाओं ने ये साफ कर दिया है कि कुछ लोग रोजगार को लेकर के दे रहे हैं, तो कुछ लोग धर्म के नाम पे भी देते हुए जो है वोट नजर आ जाएंगे। जी हाँ, साफ तौर पे कहना है धर्म के नाम पे भी वोट दिया जा रहा है। साथ ही साथ और दिखा देंगे इस और जो है लोगों की जो भीड़ आपको नजर आ जाएगी। लगातार लोग जो है बूथ में पहुंच रहे हैं और अपना वोटिंग, अपना मत, अपने मताधिकार का पूरा उपयोग कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जो मतदान स्थल है, यहाँ पर काफी लंबी कतार लगती जा रही है, लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। क्या वजह है कि यहाँ पर देरी हो रही है इतनी? क्योंकि हमने देखा कि काफी वक्त से यहाँ पर कतार जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। क्या मतदान करने में कोई समस्या है, या फिर मशीन में कोई समस्या? इस तरीके की कोई खबर आई है क्या आपके आसपास? जो है कोई समस्या नहीं। हालांकि यहाँ पर जो है वोटर्स की संख्या ज्यादा है, लगभग 1000 के आसपास की जो है यहाँ पर वोटर की संख्या है। 2 बूथ लगे हुए हैं, और सिर्फ इसी जिस बूथ में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 1000 वोटर्स आने हैं, और लोग अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार जो है यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं, जिस वजह से जो है आपको भीड़ यहाँ पर नजर आ सकता है। महिलाएं अपने घर का काम काज निपटा के जो है यहाँ पर आ रही है, उसके बाद ये वोटिंग करने का अपना इंतजार कर अपने पारी का। 2 लाइन लगी हुई है, इसी वजह से जो है एक के बाद एक जो है इन्हें अंदर जाना पड़ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है। हालांकि बीते टाइम जब यहाँ पर चुनाव हुआ में हुआ था, उस वक्त लगभग जो है शाम के 6 से 7 बज गए थे पूरा वोटिंग होने में। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, बने रहेगा हमारे साथ में। हम आपके पास वापस लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर जगदलपुर में और किस तरीके से यहाँ पर मतदाता जो है वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। तो आज लेके छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान शुरू हो चुका है। बस्तर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद का रुख करेंगे। जावेद, बस्तर में क्या तस्वीरें नजर आई हैं, मतदान केंद्रों पर क्या नजारा था, और जो लोग पहुंचे उनके इस बार क्या मन में है वोट डालने से पहले? क्या चीजें वो अपने प्रत्याशी से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? कौन सी मूल जरूरतें हैं उनकी? हेलो जी जावेद, आपकी आवाज नहीं आ रही? जावेद, आप मतदान केंद्र के अगर आसपास हैं तो किस तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं? कितनी भीड़ मतदान केंद्रों पर नजर आई, और क्या उत्साहित है मतदाता? बात कही जाए तो बस्तर में यहाँ पे वोटिंग परसेंट अभी कुछ कम चल रहा है, वोटर्स काफी कम दिख रहे हैं फिलहाल। और बस्तर की 12 सीटों की बात करी जाए तो 12 सीटों में अक्सर जितने भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वो ही बस्तर में है। जगदलपुर को अगर छोड़ दें तो बाकी सीटों पे मतदान चल रहा है, मगर जितनी संख्या, जितनी लोगों की हमने बात सोची थी वो उतने मतदान में नहीं आ पा रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ दिनों पहले नारायणपुर में जो घटना घटी है नक्सलियों की है, नक्सलियों के जो लगातार विरोध हो रहे हैं, नक्सली चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहे हैं। उस स्थिति में यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे जब नारायणपुर की बात करें, नारायणपुर में जो चंदन कश्यप है भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की 4 दिनों पहले निर्ममता से हत्या कर दी थी माओवादियों द्वारा। तो जाहिर सी बात है लोगों में खौफ का भी माहौल है, और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा इस क्षेत्र में अभी नहीं ले रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर भीड़ जो है वो कम नजर आ रही है, लेकिन क्या वजह है इसकी जावेद कि आखिर लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि बस्तर जिले में भी हमने देखा है कि एक तरफ सुरक्षा के तो खूब इंतजाम है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बावजूद इसके क्या लोग इंतजार कर रहे हैं दिन ढलने का, उसके बाद जाएंगे? क्योंकि कुछ 10 सीटों पर सुबह 7 से 3 तक ही वोटिंग है और 11 से ज्यादा बज चुका है। ऐसे में अब वक्त बढ़ता जा रहा है, तो मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ क्यों नजर नहीं आई? क्या यहाँ पर जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए थे मतदान को लेकर? नहीं, मतदान केंद्र में जागरूकता अभियान बकायदा चला गया था। शासन प्रशासन ने अपनी
पूरी व्यवस्था की थी, सुरक्षा बलों को जगह जगह तैनात किए थे, मगर चुनाव के कुछ 2-3 दिन पहले ही अगर इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो जाती है तो जाहिर सी बात है लोगों में एक भय का माहौल रहेगा। हम सिर्फ अभी नारायणपुर की बात कर रहे हैं, बाकी जगह में पोलिंग के जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ रहे हैं। अभी देखना होगा कि धीरे धीरे लोग बाग अभी निकल रहे हैं घरों से, और घरों से निकल के वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बस्तर अगर पूरे 12 सीट में की बात करें तो करीब करीब 60 से 65% वोटिंग होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर इंतजार है कि कब यहाँ पर जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आप जहाँ पर जावेद मौजूद हैं अभी भी लोग कुछ आना शुरू हो चुके हैं, यानी अब वक्त के साथ साथ मतदाता पहुंचेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी लेंगे। कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, अगर संभव है तो उनसे बात करिए और जानिए कि इस बार वोटिंग के दौरान वो किन बातों को ध्यान में रखने वाली है, क्या सोचकर अपने प्रत्याशी को चुनेंगी। यही से है तो आपने वोट दिया, पूरे परिवार के साथ आए थे? पूरे परिवार जी, इनका कहना है ये पूरे परिवार के साथ वोट देने। क्या मुद्दे हैं, इन्होंने क्या सोचकर इस बार मतदान किया, इनसे जानिए क्या चाहते हैं वो अपने क्षेत्र में, किस तरह का विकास। आपने क्या सोचकर और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया है इस बार? ये तो अपनी सरकार बननी चाहिए। नहीं, अपनी सरकार बननी चाहिए, मगर आपने किन किन मुद्दों पे ध्यान दिया? विशेषकर महंगाई हो गई या फिर कर्ज माफ हो गया या अन्य कोई भी मुद्दे हैं, आप जरा बताएंगे, थोड़ा सा पास आएंगे। आपके लिए जो मतदान में क्या क्या मुद्दे, अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पे आपने यहाँ पे वोट दिया है? लोकलिटी के हिसाब से तो सरकार ने काम किया, उस हिसाब से हमने वोटिंग की है। अभी इसमें से किसानों का कर्जा माफ, गरीबों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है वो सबको ध्यान में रखते हुए हम सब ने वोटिंग की। इन्होंने कहा कि सरकार की जो लोगों के प्रति संवेदनशीलता है, गरीबों का कर्जा माफ किया है, किसानों का कर्जा माफ किया है, तो जाहिर सी बात है किसानों का कर्जा माफ करने के बाद जो व्यापारी वर्ग भी है वो भी खुश है, क्योंकि किसानों के हाथ में अगर पैसा आता है तो जाहिर सी बात है बाजार में भी एक उछाल का माहौल देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है इस बार किसानों का कर्जा माफ होने के बाद इस बार की दिवाली में खासा उत्साह भी रहेगा। हम देख पा रहे हैं भूपेश सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए यहाँ पर क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, इसको लेकर हम और भी जानेंगे, आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे थे जहां पर पहले चरण के वोटिंग के तहत यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और किन किन जिलों में आप देखिए कितनी सीट पर वोटिंग हो रही है वो भी आप देखिए। कबीरधाम में 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है, राजनांदगांव की बात करें तो 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अहम जानकारी भी आपको हम बताते हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुल 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। कांकेर में 3, कोंडागांव की बात करें तो 2 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान हो रहा है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं। नारायणपुर की बात करें तो 1 सीट पर वोटिंग है और बस्तर में 3 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बस्तर में देखिए हमने देखा कि अभी फिलहाल मतदाता कुछ कम पहुंच रहे हैं। दंतेवाड़ा की बात करें तो 1 और बीजापुर में भी 1 सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग 10 सीटों पर, जबकि बाकी की 10 सीटों पर वोटिंग सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगी, यानी अलग अलग समय है। सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया गया है। और कबीरधाम की बात करें तो 2 सीटों पर मतदान है। राजनांदगांव में 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण के तहत आज आगाज हो चुका है चुनावी रण का। और कांकेर में 3 सीटों पर, कोंडागांव की बात करें तो 2 सीटों पर। और आज ईवीएम में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा जो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान है। अलग अलग जगहों पर कितने सीटों पर वोटिंग हो रही है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुकमा में 1 सीट पर आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ के रण में विजय प्राप्ति के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और आज फैसला उन प्रत्याशियों की किस्मत का कैद हो जाएगा। मताधिकार पेटियों में मतदान करेंगे जब मतदाता, उसके बाद इंतजार होगा 3 दिसंबर का जब नतीजे सामने आएंगे और ये पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे ताज पहनाया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से हमने आपको दिखाया। उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए किस सीट पर कहां पर वोटिंग हो रही है। दंतेवाड़ा में 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। आज सुबह वोटिंग की शुरुआत हुई है, बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ में आज 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और सुकमा की बात करें तो 1 सीट पर आज सुकमा में भी मतदान हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण के तहत वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लगातार वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और सियासी जंग का आगाज आज हो चुका है छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के साथ में। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं
और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है और पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और प्रदेश में 20 सीटों में से 12 सीटें बस्तर रेंज की आती हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव वादों के इर्द गिर्द ही घूमा रहा है और चुनावी नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादों पर कितना भरोसा करती है। यानी इस बार चुनाव से पहले खूब वादे किए गए सभी दलों की ओर से, लेकिन जनता किसके वादों पर विश्वास दिखाती है ये बड़ी बात होगी और किस पर वोट का भरोसा देती है वो भी नतीजों के साथ साफ होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच यहाँ पर वादों की जंग है। दोनों ही पार्टियों ने लगभग एक जैसे वादे किए हैं, लेकिन टक्कर कांग्रेस के कर्ज माफी और फ्री बिजली के दावों और बीजेपी के विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने के बीच में है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके बीच छत्तीसगढ़ के कोंटा से एक खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मतदान को लेकर नक्सली बहिष्कार कर रहे हैं। तो देखिए, मतदान को लेकर नक्सलियों की ओर से कई जगहों पर बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई। मतदाताओं को मतदान करने से मना भी किया है नक्सलियों ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मेहता पंचायत के दोरमा में गोलीबारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभावित इलाकों में गोलीबारी की बात सामने आई। नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आज एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत वोटिंग की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी ओर नक्सली जो प्रभावित इलाके हैं यहां पर नक्सलियों ने मतदाताओं को मतदान करने से कई जगहों पर रोका। नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच में फायरिंग की भी बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मतदान को लेकर नक्सली बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके चलते वो लोगों से भी मतदान न करने की बात कर रहे हैं। और हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात हैं और मतदान पूरा हो सके इसको लेकर मतदाता पहुंचे मतदान केंद्रों पर, इसको लेकर सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मतदाताओं को मतदान करने से मना किया जा रहा है। आज पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन मतदाता पहुंच रहे हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर, चाहे नक्सल प्रभावित इलाका हो या सामान्य इलाके, सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी तैनाती और सुरक्षा बलों की पैनी नजर हर इलाके पर बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी सामने आई है कि कई जगहों पर नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ तक हो गई है। ये बड़ी खबर इसी बीच छत्तीसगढ़ चुनाव से सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों और डीआरजी के जवानों के बीच में फायरिंग तक की खबर सामने आई है। हालांकि जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। मतदान को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो बहुत कड़ी करती गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर जवानों की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। और मतदान को लेकर नक्सलियों ने बहिष्कार की बात की थी, वोट न डालने की बात की थी। आज मतदाताओं को रोकने का भी प्रयास नक्सली कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों से ऊपर यहां पर जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और जवान शांतिपूर्वक मतदान हो सके, लोकतंत्र का ये महोत्सव पूरा हो सके, इसमें भागीदारी हर शख्स निभा सके, इसको लेकर यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। और पहले चरण का रण आज शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और दंतेवाड़ा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, कई जगहों पर खबर सामने आई है जहां पर नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की और मतदान कर्मियों को, जो मतदाता पहुंचे, उनको रोकने का प्रयास किया। क्या है, सुरक्षा बलों ने स्थिति को कैसे संभाला? शहनवाज बोलिए बोलिए शहनवाज, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। इस वक्त मैं दुर्मा गांव में पहुंचू तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ से कुछ ही दूर पे द्वारा फायरिंग किया गया। अगर डीआरजी के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दिए। लगातार नक्सलियों द्वारा जो बहिष्कार का मामला देखने को मिला था, नक्सलियों द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर बहिष्कार थी, उसका साफ चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए किस प्रकार से मतदाताओं को डराने धमकाने में लगे हैं कि वोट ना करें, मतदाता मतदान ना करे। जिससे नक्सलियों ने कुछ ही देर पहले इसी तरह से कुछ दूरी पर, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो में हूं, मैं आपको बता दुर्मा, ये दुर्मा का मतदान केंद्र। शहनवाज, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। ये बड़ी खबर फिलहाल दर्शकों को हम बताते हैं, जहां पर पहले चरण के तहत मतदान देखिए शुरू हो चुका है और कई जगहों पर नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है। पहले चरण में आपको बता दें कि नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ भी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। तो नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच में फायरिंग भी हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
मतदान को लेकर नक्सलियों ने बहिष्कार किया। कई जगहों पर मतदाताओं से वोट डालने को रोका गया है, लेकिन मतदाता हालांकि पहुंच रहे हैं और सुरक्षा बलों ने स्थिति पर पूरी तरीके से काबू पाया हुआ है। हालांकि कई जगहों पर बताया जा रहा है गोलीबारी की भी बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाला हुआ है और आपको बता दें कई जगहों पर गोलीबारी भी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई नक्सलियों के द्वारा, लेकिन मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान शांतिपूर्वक हो सके इसको लेकर जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कोंटा की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के 195 मतदान केंद्र पर यहां पर आप देखिए तस्वीर सामने आई, नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच में फायरिंग की खबर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मतदान को लेकर नक्सली बहिष्कार कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने मतदाताओं से वोट न डालने की बात कही है और मतदाताओं को मतदान करने से मना भी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मतदान करने से मना किया गया था, लेकिन जवानों ने स्थिति संभाली हुई है और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। आज पहले चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है, सियासी जंग शुरू हो चुकी है और आज पहले चरण के तहत 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है। मेहता पंचायत के दूरमा में गोलियां चली हैं, ये भी जानकारी सामने आई। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के 195 मतदान केंद्र दुरमा में फायरिंग की बात सामने आई है। नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई है या जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। नक्सली चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, वोट न डालने की बात कर रहे थे, लेकिन जवानों ने यहां पर स्थितियों को संभाला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और मतदाताओं को मतदान करने से यहां पर मना कर रहे नक्सली, मतदाताओं को मतदान करने से रोके जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको बता दें, मतदान को लेकर नक्सली यहां पर पूरी तरीके से एक तरफ जहां अगर एक्टिव नजर आए तो दूसरी ओर जवानों ने उन्हें यहां पर पूरी तरीके से जवानों की ओर से मुकाबला किया गया और मेहता पंचायत के दूरमा में गोलियां चली हैं, गोलीबारी की बात सामने आई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आज 20 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, तो वहीं बाकी की 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग हो रही है। और कोंटा से खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार करने की कोशिश की, मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जवानों ने मोर्चा संभालते हुए यहां पर पूरी तरीके से मुकाबला और बताया जा रहा है कई जगहों पर मुठभेड़ भी हुई है, गोलियां भी चली हैं। गोलीबारी की बात दूरमा मतदान केंद्र के पास में सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम कोंटा से बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कोंटा से खबर। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मेहता पंचायत के दूरमा में गोलियां चल रही हैं और यह जानकारी आपको हम बता दें, नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के 195 मतदान केंद्र दूरमा में फायरिंग की बात सामने आई है। नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच फायरिंग हुई। मतदान को लेकर नक्सली बहिष्कार कर रहे हैं। और यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मेहता पंचायत के दूरमा में चल रही हैं गोलियां और नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको हम बता दें, मुठभेड़ जारी है। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के 195 मतदान केंद्र दूरमा में फायरिंग की बात सामने आई है। और अब सीधा